विधाता इस जग में भाग्य बनाने आया। ब्रह्मा ने अपने बच्चों को शिक्षाओं से सजाया। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। हंस समान बनकर तुम मोती चुगते जाना। धारण करना गुण सभी से, सबको गुणी बनाना। इस जग को करेगी पावन, इस जग को करेगी पावन दृष्टि तुम्हारी उपकारी। शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों।
अच्छा। सतगुरु सतगुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करते बाबा हम बच्चों को अलग अलग स्वरूपों से रोज मिलन भी मनाते हैं, वरदान भी देते हैं। तो आज के बाबा के वरदानी बोल जो हमारे जीवन को ऊंचा और महान बनाने वाले हैं, तो उसको हमें बड़े प्यार से स्वीकार करना है। जैसे हम बाबा से प्यार करते, माना ही हमारा मुरली से भी उतना ही प्यार है। तो ये प्यार बाबा हम बच्चों का मुरली सुनते समय भी देखते हैं कि बच्चे कितने प्यार से बैठे हैं, कितने लगन से बैठे हैं बाप दादा का आह्वान करते हुए। बाप दादा की मुरली सुनने के लिए जो लगन है वो लगन बाबा के पास हमारी पहुंचती है। तो उसी लगन में बैठ करके हम बाबा की मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप समान अरहम दिल बन, अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर है। प्रश्न है, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? सभी को अपनी तकदीर बनाने का बहुत होना रहता है कि हमारी तकदीर में सब कुछ प्राप्त हो जाए, हमारी तकदीर ऐसी हो जिसमें सब प्रकार का भाग्य भी मिला हो। तो ऐसी तकदीर हमें बनानी है, उसका मौका बाबा इस समय पर दे रहा है। तो बाबा कह रहे उसका आधार किस बात पर है जो अपनी तकदीर को आप ऊंची बना सको? तो उत्तर है याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वार्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। गीत है, तकदीर जगा करके आई हूँ। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों के अनुसार तकदीर ले आते हैं। कोई साहूकार पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं। बाप भी समझते हैं कि वारिस आया है, जैसे जैसे दान पुण्य किया उस अनुसार जन्म मिलता है। अब तो मीठे मीठे सिखलदे बच्चों को कल्प बाद फिर से बाप ने आकर के समझाया। बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए, स्वर्ग की बादशाह की तकदीर ले आए, जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। बाबा कह रहे याद यही एक तकदीर का आधार है। जितना हम याद में रहते हैं माना, जितना हम बाबा को याद करते, बाबा के गुणों को याद करते, उसका स्वरूप बनते जाते हैं, तुम्हारी तकदीर भी उतनी ऊंची बनती जाती है। तो बाबा कह रहे बच्चे याद, ये बच्चों को मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। तो बाप की याद भी होनी चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची बनेगी। कितनी सहज बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तुम आए हो सुखधाम की तकदीर प्राप्त करने। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। बाबा कह रहे बच्चों का प्रश्न होता है ना, क्या पुरुषार्थ करना है? तो बाबा कहते सिंपल बात है कि बाबा मम्मा और जो अनन्य सर्विसेबल बच्चे हैं उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया है। मुरली सभी हम बच्चों को एक ही है, लेकिन उस मुरली को प्रैक्टिकल स्वरूप देने का जो तरीका है, बाबा कह रहे वो मम्मा बाबा से सीखो। सबको बाप का परिचय देना है।
बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्य अंत का भी आ जाएगा। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचना और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे नहीं सकते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो। अब बाप को याद करना है, शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो वो अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाल बच्चे कोई नहीं है तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है। अगर बच्चे नहीं है तो बंधन मुक्त ठहरे। वो जैसे वानप्रस्थी हो गए, फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है साधु आदि का, निवृत्ति मार्ग वालों का। वो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला न सके। तुम बच्चे ही दिला सकते हो। तुमको बाप ने बताया, रास्ता बताया है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ। बाबा ने जो बताया, बाबा कहते वो भी आपको सेवा करनी है। तो क्या सेवा करनी है, कैसे करनी है? तो बाबा कहते आत्माओं को ये हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाओ। जो भी बाबा के बच्चे, बाबा के ज्ञानी तो बच्चे, जिनको बाबा ने ये सारी बातें समझाई है, बाबा कहते यही तो आप बच्चों को औरों को बैठ के समझाने के हैं। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी घराने में आते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। भारत का पहला नंबर प्रिंस श्री कृष्ण, जिसको झूले में झूलाते हैं। दूसरे नंबर को झूलाते ही नहीं है, क्योंकि कला कम हो गई है। जो पहला नंबर है पूजा उसकी होती है। मनुष्य समझते नहीं है कि कृष्ण एक है व दो तीन है। कृष्ण की डिनाइस्टी चलती है, ये किसको पता नहीं है। पूजा सिर्फ नंबर 1 की होती है। मार्क्स तो नंबर 1 की मिलते हैं। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि क्यों न हम पहले नंबर में आए। मम्मा बाबा को फॉलो करें, उनकी राजधानी ले लेवे। जो अच्छी सर्विस करेंगे वो अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। बाबा कह रहे जो अच्छी सर्विस करेंगे बच्चे, सर्विस बना अनेक आत्माओं को बाप का आने का मैसेज देना। कल भी बाबा ने सर्विस की बहुत अच्छी विधि बताई कि सर्विस वो है कि हम किसी भी आत्मा की कमी कमजोरियों को समाप्त करने के लिए उसको शक्ति भरे, उसके लिए अपनी सकाश देते रहे। तो बाबा तो सर्विस के बहुत विभिन्न प्रकार बताते हैं। वाचा की सर्विस तो बाबा कहते कोई भी कर सकता है, लेकिन वाचा के साथ मनसा कंबाइंड हो जाए और दोनों मिलकर के सेवा करे, मनसा और वाचा। तो बाबा कहते बच्चे कर्म भी तुम बच्चों के उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो तीनों इकट्ठे होंगे तो सर्विस बहुत अच्छी होगी। और ऐसे सर्विस करने वाले बच्चे, बाबा कहते उनका भविष्य भी बहुत उज्जवल है। बहुत ऊंची तकदीर है कि वो महाराजा महारानी के पास जन्म लेंगे। वहां तो है ही महाराजा महारानी, उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता है, वो बाद में शुरू होता है। द्वापर से जब पतित बनते हैं तो उनमें बड़ी प्रॉपर्टी वाले को राजा कहा जाता है। फिर महाराजा का लकब कम हो जाता है, प्रायलोक हो जाता है। सतयुग में बाबा के लिए महाराजा महारानी होते हैं, लेकिन द्वापर में फिर ये चेंज हो जाता है, क्योंकि आत्माएं उस समय पर नीचे उतर आती हैं। तो महाराजा का लकब बाबा कहते उस समय पर नहीं चलता, सिर्फ राजा का चलेगा।
फिर जब भक्ति मार्ग होता है तो गरीब साहूकार में फर्क तो रहता है। अब तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे हो, और सत्संगों में मनुष्य बैठकर कथा सुनाते हैं। मनुष्य मनुष्य को भक्ति सिखलाते हैं। वे ज्ञान देकर सदगति नहीं कर सकते हैं। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। सदगति तो ज्ञान से होती है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, बीच में तो कोई भी वापस जा न सके। बाबा कहते खेल बना हुआ है, आदि से लेकर अंत तक सभी को इसमें अपने अपने समय पर आते हुए पाठ बचाना है। कोई किस समय, कोई किस समय पर भी आ जाए, लेकिन बाबा कहते वापस कोई बीच में से नहीं जा सकता है। जाना सभी को साथ में है। जब बाबा आवे लेने के लिए सब बच्चों को बाबा घर जाने का मैसेज देगा, तैयार करेगा, उसके बाद बाबा कहते बच्चे तुम कहीं घर चले जाओगे, तो अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। इतनी सब आत्माएं कहाँ जाकर ठहरेगी? सब धर्म वालों के एक सेक्शन तो अलग अलग है ना, तो ये भी समझाना है। ये किसको पता नहीं है कि आत्माओं का भी झाड़ है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान रहता है, आत्माओं का झाड़ भी है, जीवात्माओं का भी झाड़ है। बच्चे जानते हैं कि हम ये पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये समझना गोया जीते जी मरना है। सहज बाबा उसका अर्थ समझा रहे। जीते जी मरना माना अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझना है। आप ये मर गई दुनिया। बाबा कहते बस यही अभ्यास अपने आप को दिला दो, तो बुद्धि में से सारी दुनिया अपने आप सहज ही निकल जाएगी। कई मेहनत करते अपने बुद्धि को दुनिया में से बाहर निकालने के लिए कि वहां से निकले और हम बाबा में लगा है। बाबा कहते बच्चे बस अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। शरीर अपने आप को समझेंगे तो शरीर की दुनिया याद आएगी, लेकिन सत्य ज्ञान बाबा से मिला हुआ है, वही बाबा के लिए आप यूज करो। तो जैसे आप मर गए तो आपके लिए दुनिया भी मर गई, माना आपके बुद्धि से दुनिया भी चली गई। मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। भले कोई बीमार हो, उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। जो पक्के योगी है उनके लिए जल्दी मरना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। मर जाएंगे तो सेवा नहीं कर सकेंगे। सेवा करने से अपना उच्च पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी। वो भी बाप से वर्षा पा लेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते बस यही अब बुद्धि में रखो। बस हमें तो यही अभ्यास करना है कि हम आत्मा हैं और सबको मिलते समय यही दृष्टि रखनी है कि ये भी आत्मा भाई हैं और हम आपस में एक शिव बाबा के बच्चे, हम भाई भाई के स्मृति से बड़े रूहानी प्यार से एक दूसरे से मिलते रहते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आगे भी ऐसे कहा था, किसको भी समझा सकते हो बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया में चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनना है याद की यात्रा से। एक रास्ता बाबा ने बता दिया है कैसे अपने को सतो प्रधान बनाना। कई बार सोचते ना कि पुरानी चीज नई कैसे बन जाए। तो बाबा कहते बच्चे अभी दुनिया ही नई तुमको बनानी है। तो कैसी बनेंगे? तो एक शिव बाबा के याद से।
इतनी बड़ी जादू बाबा की याद में समाई हुई है, कि सब पुराना समाप्त होकर नया बन जाता है। याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए। बाबा कहते कितना समय याद किया है बाबा को, अगर वो पता चल जाए तो फिर बच्चों को अपने पुरुषार्थ में चेक करके चेंज भी कर सकते हैं। सारा दिन में कितना समय याद रही, कैसे याद रही, याद में बैठने के बाद भी याद कैसी रही। कई बार तो बाबा कहते ना याद में नींद करेंगे और कहेंगे हमने याद किया, बहुत शांति का अनुभव किया। तो उसको कोई चार्ट में लिखा थोड़ी जाएगा कि हमने बाबा को याद किया। बाबा कहते वो सुस्ती वाली याद, हाँ, कभी अलबेलेपन वाली याद, कई बार बुद्धि इधर उधर भटक रही है तो उसको कोई याद के रूप में नहीं गिना जाएगा। बाबा के लिए याद ऐसी हो जिसमें अपने आप को शरीर से डिटैच कर दूं और खुद अपने आप को लाइट हाउस माइट हाउस बना दूं। तो वो याद का चार्ट कितना समय तक रहा, कितना समय बाबा के उन महावाक्यों को हमने स्वरूप में लाने का पुरुषार्थ किया। बाबा ने अपने गुणों की पहचान दी, शक्तियों की पहचान दी, उसके स्वरूप में हमको अपने आप को टिकाना है। तो वो अभ्यास हमने कब तक किया हुआ है? बाबा के इसका चार्ट जरूर रखना चाहिए। ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे। बाप तो ज्ञान देते रहते हैं, जांच रखनी है कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वो कैसे उतरे, इसलिए याद का चार्ट रखा जाता है। बाबा कह रहे कर्जा बहुत है ना, उसको खत्म करना है। और कितना कर्जा बाकी रहा है, कितना विकर्मों का बोझ बाकी रहा है, इसकी जांच बच्चों को करनी है। तो इसका भी आधार बाबा कहते बच्चे अपने याद का चार्ट पढ़ो, क्योंकि बाबा कहते ना कि बच्चे तुम्हें कम से कम 8 घंटा तो याद में रहना चाहिए। मन हमारी विकर्मों का बोझा उतारने के लिए इतनी कमाई की आवश्यकता है, तब हमारा विकर्मों का बोझ उतर सके। अगर हमारा 8 घंटा की याद की यात्रा नहीं हो रही, मना बोझ तो अभी तक बहुत चढ़ा हुआ है। अब उसको उतारने के लिए हमने कोई ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं किया है। लेकिन समय बाबा कहते आ जाएगा तो ये बोझ आपका फिर ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो और अपने आप का पुरुषार्थ चेक करो, हमने कितना घंटा याद किया। मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। उथल पुथल तो होनी, उसकी भी तैयारी हो रही है। वंश आदि भी बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं, दूसरी तरफ कहते मौत का सामान नहीं बना। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है, ऊपर आकर बम छोड़ फिर समुद्र में चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, ये अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, तुम जानते हो ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। आजकल गवर्नमेंट भी बहुत सभी की संपत्ति को यूज करने लगी है। तो बाबा कहते किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, माना गवर्नमेंट ले लेंगे, किसी की चोर ले लेंगे, लड़ाई जरूर होगी। कोशिश कर पॉकेट सबके खाली करेंगे। चोर भी कितने घुस पड़ते हैं, लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाना है। मकान आदि सब गिरेंगे। बॉम्ब आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाते हैं, बाकी एक भाग बच जाता है। भारत एक हिस्से में है ना, बाकी तो सब बाद में आए हुए हैं। अब ये भारत का ही भाग्य बचेगा, भारत का ही भाग बचेगा। मौत तो सबका होना ही है, तो क्यों ना हम बाप से वर्षा पूरा ले लेवे। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है।
बाकी बंधन नहीं है, तो बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सर्विस पर लग जाते हो। बाबा को तो ऐसे बंधन मुक्त बच्चे माना, बाबा के लिए बहुत भाग्यवान बच्चे हैं। दुनिया में कहते हैं कि अगर बच्चे नहीं है माना दुखी हो जाते हैं। आज बाबा कह रहा है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि बंधन नहीं है संबंधों का, और फ्री हो तो ईश्वरी सर्विस पर लग जाए। और सेवा अनेक जन्मों के लिए हमारी भाग्य बनाने के लिए मिली भी है। ये संगम पर बड़ी अच्छी मौका है, तो इस मौके को बाबा कहते आप बच्चे क्यों नहीं यूज करते हैं। जितने कर्म बंधनों से ले आ रहे हैं उतने बाबा कहते सर्विसेबल बन जाओ। स्वतंत्र हैं तो बहुतों का भला कर सकते हो। अच्छा कहाँ बाहर न जाए तो अपने मित्र संबंधियों पर ही रहम करना चाहिए। आगे कहते थे ना कि बाबा रहम करो, अब तो तुमको रास्ता मिला है, तौरों पर भी रहम करना चाहिए। जैसे बाप रहम करता है, बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाशों के। अब कैसे रहम करना है, तो बाबा कहते बाप ने आपके ऊपर रहम कैसे किया, आपको भी अपना बनाया, ज्ञान योग से सिंचा, पावन बना रहा है, बच्चों से पुरुषार्थ करा रहा है। तो बाबा कहते ये बाप की रहम है ना। तो ऐसे ही तुम बच्चे भी औरों का पुरुषार्थ कराओ, उनको भी बाबा का परिचय दो, उनसे भी ज्ञान योग का पुरुषार्थ कराओ। तो ये है बाबा कहते बाप जैसा रहम दिल बनना। सन्यासी लोग तो हड्डियों का आदि की कितनी मेहनत करते हैं, कितनी हट क्रियाएं करते हैं, कितना अलग अलग प्रकार से बाबा कहते अपने शरीर को मेहनत करते हैं। लेकिन शारीरिक मेहनत करने के बाद बाबा कहते उनको वो प्राप्ति नहीं होती है जो तुम बच्चे आसानी से कर रहे हो। यहाँ तो बाबा ने सहज राजयोग सिखाया है कि सहज ही बैठो, आराम से बैठो, अपने मन बुद्धि को भी रिलैक्स कर लो और अपने आप को बहुत सुंदर अनुभव में खो दो। तो ये बहुत सुंदर याद की यात्रा बाबा ने सिखाई है। चाहे कोई भी किसी भी कंडीशन में हो, चाहे बीमार भी हो, तो भी याद की यात्रा में अपने आप को रख सकता है। तो इतना सहज बाबा के दिए बाबा ने तरीका बता दिया है। सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ याद के यात्रा की बात है। उठो बैठो, कर्मेंद्रों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाबा से लगाओ। सारा दिन उठो बैठो कर्मेंद्रों से कर्म करो, लेकिन सिर्फ बाबा कहते बुद्धि का योग बाबा के साथ हो। बस इसका ही चार्ट रखना है हमें कि सारा दिन कितने समय तक और किस किस रूप से हमने बाबा को याद किया। इसलिए बाबा ने बहुत सारी युक्तियां बच्चों को दी है कि याद का अभ्यास करने के लिए बच्चों को वैरायटी रूप से बाबा को वैरायटी संबंधों से अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं। और वो याद बाबा कहते तुम्हें शक्ति भरती जाएंगी, याद में बाबा का प्यार और सुख मिलता जाएगा। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। खुद कहते हैं कि हे आशिकों, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया, लेकिन अब उस माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो। बाबा को पता है बच्चों ने कितना पुकारा है, तो बाबा कह रहे बच्चे याद तो अब बच्चों ने भक्ति में भी बहुत किया है। तभी तो ये कहते थे ना कि आप आ जाओगे तो आपके ऊपर बलिहार चले जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे अब तो मैं आ चुका हूँ ना, फिर अब बलिहार क्यों नहीं होती है। बस एक माशूक को याद करने में अपने आप को लगा दो। बस सारी दुनिया बाबा कहते बच्चे अब तो अंतिम क्षण पर, कयामत के समय पर है। और ऐसे समय पर बच्चों को बाबा की युक्ति बता रहा है कि क्यों न तुम मुझे अपना माशूक के रूप में अपना लो और बहुत प्यार से याद करो। मैं गारंटी करता हूँ कोई कोई बात शास्त्रों में आ गई है,
भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो। मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में आ गए। द्वापर युग से शास्त्र सुनते आ रहे हैं, गीता सुनते आ रहे हैं। बाबा के रिजल्ट क्या हुई? एक तरफ बहुत सारा अध्ययन भी किया, गीता पाठ भी रोज पढ़ा, लेकिन साथ में बाबा कहते बच्चे माया भी इतनी चतुर रही और रावण का भी ऐसा प्लान बना हुआ रहा कि वो गीता गीता के जगह पर ही रही और प्रैक्टिकल जीवन के अंदर उसको रावण ने लाने नहीं दिया। जैसे गीता में तो सुना था, कहा था, पढ़ा था कि काम महाशक्ति है, लेकिन उस पर जीत तो रावण ने नहीं पहनने दी। नए नए जीवन के अंदर बंधनों में आत्मा बनती गई, कर्मों का हिसाब किताब बनता गया, आत्मा और भी नीचे उतरती गई। लेकिन बाबा कहते बच्चे अब बाबा जो आकर के गीता का ज्ञान सुना रहा है, इससे तुम बच्चे जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य द्वारा गीता सुनते हैं, जीवन बंध में आगे सीढ़ी उतरते आते हैं। हर एक बात में विचार सागर मंथन करना, अपनी बुद्धि चलानी। बाबा कहते देखो कैसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। हम बुद्धि चलानी चाहिए कि हमने इतनी भक्ति की द्वापर युग से और फिर भी ऐसी हमारी स्थिति क्यों बदल गई। और अभी संगम पर बाबा इस अंतिम जन्म के भी अंतिम समय पर हमको मिले हुए हैं और थोड़े से समय के अंदर बाबा हमें इतनी सारी प्राप्तियां करा देता है, एक ही जन्मों का वर्षा दे देता है। और हमने 63 जन्म भक्ति की और फिर भी हम खाली होते रहे। और ये तो एक जन्म की बात है, वो भी मरजीवा जन्म की बात है कि इस एक जन्म में हम बाबा से कितनी बड़ी प्राप्तियों से झोली भर देते। बाबा के लिए विचार करो इस बात के ऊपर कि क्या हुआ होगा। कैसे हम इतने समय भक्ति करने के बाद भी अपने आप का उद्धार नहीं कर सके, ईश्वर से दूरी बनी भी रही, ईश्वर को पुकारते रहे, मिलन का अनुभव नहीं करे, आत्मा तरसती रही, तड़पती रही। लेकिन अब संगम पर बाबा मिला और इस एक जन्म में ईश्वरी मिलन का सुख पाने लगी आत्मा। जो तड़पन थी वो तड़पन, वो प्यास बाबा के मिलन के इस संगम युग पर आत्मा की पूछती है। तो बाबा कहते इस एक जन्म का महत्व कितना है और 63 जन्म की भक्ति की रिजल्ट क्या है, इस पर विचार करो। अपनी बुद्धि चलानी है, ये बुद्धि की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होंगे। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे, नीचे ही गिरते आएंगे। बाबा ये चिंतन बच्चों को दे रहा है क्योंकि यही चिंतन ज्ञान का हमें व्यर्थ चिंतन से मुक्त कराएगा। जो हम सांसारिक बातों का चिंतन करते हैं, किसी के कर्मों का चिंतन करते हैं और उसके आधार से अपनी स्थिति को भी फिर बदल देते हैं। कर्म करने वाला दूसरा है लेकिन स्थिति स्वयं की बिगाड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे उन सब से अपने बुद्धि को न्यारा करो और इतनी सुंदर ज्ञान की बातें बाबा ने जो सुनाई है उस पर अपने विचार सागर मंथन करो। सारा खेल सृष्टि चक्र का अपने आत्मा के अंदर अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ऐसा बाबा के लिए मनन करो, चिंतन करो, उसको देखो साक्षी होकर के कि मुझ आत्मा ने किस समय पर कैसा पाठ प्ले किया है, अभी का पाठ कौन सा मेरा चल रहा है, इस पाठ में मुझे क्या क्या प्राप्तियां मिल रही है। बाबा कहते ऐसा सब चिंतन करते रहो तो इससे तुम बच्चों को बहुत मदद मिलेगी। जैसे बुद्धि स्वच्छ होती चाहिए तो चित्र में हमेशा छोटी चीज दिखाई जाती है। तुम जानते हो कि वैकुंठ तो बड़ा होगा ना। बाबा कहते बच्चे चित्रों से भी तुम बच्चे बहुत अच्छा सर्विस कर सकते हो। बुद्धि के द्वारा तो हम बच्चे अपने मंथन करेंगे, मनन करेंगे। बाबा कहते जो कुछ भी अभी तक सुना हुआ है, बाप से जो सुना हुआ है, दोनों का चिंतन चलेगा और फिर बाबा के बच्चे सर्विस में लग जाओ। कितने अच्छे अच्छे चित्र बाबा कहते बने देखे ना। तो अभी तुमको ऊपर जाना है, सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सकेंगे।
जब तक उस पर कोई समझाए नहीं। जैसे छोटे बच्चे को चित्र दिखाकर सिखाना पड़ता है, ये हाथी है, जब हाथी देखेंगे तो चित्र भी याद आ जाएगा। जैसे तुम्हारी बुद्धि में आ गया ना, चित्र में हमेशा छोटी चीज दिखाई देती है। तुम जानते हो कि वैकुंठ तो बड़ा होगा ना, बड़ी राजधानी होंगी, वहां हीरे जवाहरातों के महल होंगे, फिर वो प्रायलोक हो जाते हैं, सब चीजें गायब हो जाती हैं। नहीं तो ये भारत गरीब कैसे था। इतनी सारी सत्युग की जो प्रॉपर्टी थी, बाबा कहते ये सब कैसे गायब हो जाती, प्रायलोक हो जाती है। अब इस पर भी सोच सकते हैं कि क्यों ये सब चला जाता है। तो बाबा कहते बच्चे बुद्धि चलाओ, बुद्धि में ये बातें समझ में आ जाएंगे तो वर्तमान समय अपने पुरुषार्थ पर भी अटेंशन रखेंगे। इतनी सारी सत्यों की प्राप्तियों को समाप्त करने वाली थी अपवित्रता। देह के भान में आए, अपवित्रता को अपनाया तो सब कुछ प्राप्ति चली गई, प्रायलोक हो गई। इस संगम युग पर भी बाबा हमें ये अटेंशन खिंचवाता है कि बच्चे पवित्रता ही है जो तुम्हें वापस स्वराज अधिकारी बनाती है। दैवी स्वराज बच्चों को बाबा प्राप्त करा देता है। तो वो सत्योगी जीवन वापस लेनी है तो उसका आधार भी है पवित्रता। तो बाबा कहते ये बात बुद्धि में बैठ जानी चाहिए कि अपवित्रता से सारी प्राप्तियां समाप्त हो जाती जो ईश्वर से मुझे मिली हुई है। ईश्वरीय प्राप्तियों को अपने साथ रखने के लिए हमें पवित्रता की आवश्यकता है। इस घड़ी भी बाबा ने जो ज्ञान योग का हमें अभ्यास कराया, लेकिन कई चलते चलते अपने अपवित्र जीवन अपना लेते हैं। ज्ञान के पॉइंट्स तो उनको सब याद रहते हैं, लेकिन उस ज्ञान के पॉइंट्स के अंदर कोई पावर उनके पास नहीं रहती है। बाबा कहते कोई शक्ति उससे उनको नहीं मिलती है। शब्द याद है लेकिन उसमें से ताकत चली गई है। तो वो बिना ताकत की चीज को, जैसे कोई आज बिना ताकत का भोजन खाए तो उससे उसको क्या शक्ति मिलेगी। ऐसे ही बाबा कहते ज्ञान के पॉइंट्स भले याद भी रखते होंगे, लेकिन स्थिति अगर अपवित्रता की है तो वो ताकत जो बाबा से हमें मिल रही है, जिससे हम अपने भविष्य के पद को ऊंचा बना सकते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण के तख्त पर बैठ सके, ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए बाबा के इस घड़ी पवित्रता की आवश्यकता है। और ये पवित्रता आएंगे हम बच्चों के अंदर तब जब हम आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करेंगे। सारा दिन बाबा के दिए ही अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो यही अभ्यास, यही फाउंडेशन हमें पक्का करना है। इसी के आधार से पूरा भाग्य हमारा निर्भर होता है। तो साहूकार से गरीब और गरीब से साहूकार बनना, ये ड्रामा बना बनाया है। इसलिए सीढ़ी पर समझाया जाता है। नए नए आते हैं उनको समझाने से प्रैक्टिस होगी, मुख खुल जाएगा। सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता है। कई सेंटर पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते रहते हैं। बुद्धियोग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। नंबरवार तो है ना। फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं तो ये हाल अपना देखो। शिव बाबा तो भी रोज पढ़ा रहा है हम बच्चों को, चाहे लॉकडाउन हो तो भी बाबा पढ़ा रहा है। तो बाबा कहते बच्चे कोई बहाना बच्चे नहीं दे सकते हैं कि हम पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं। अभी तो पूरी फुर्सत है, मुरली 10 बार पढ़ सकते हैं आराम से। बाबा कहते बच्चे ये पढ़ाई पढ़ने भी कर, तुम बच्चे अपना हाल ठीक कर नहीं सकते हैं। अगर नहीं पढ़ते हो तो माया बेहाल कर देती है। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते जाएंगे, पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेंगी। फिर कहेंगे नाहिक हमने पाप किया। बाप को सुना कर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो सकता है। फिर भी बाप है ना, तो बाबा बच्चों को फिर भी मदद करता है। अभी तक भी मदद देने के लिए बाबा तत्पर है कि अभी भी अगर बच्चों से कोई भूले हो जाती है तो बाबा कहते बच्चे सच्चाई से बाबा को बताओ। जैसे बेअभिमान आ जाता है तो उस बात को भी घुमा फिरा के बता देते, लेकिन बाबा कहते बच्चे सच्चाई और सफाई होनी चाहिए।
कोई कर्म तो कर देते हैं, लेकिन कर्म करने के पहले कौन सा संकल्प आया था, और जिस संकल्प रूपी बीज के कारण वो हमने कर्म का विस्तार किया। बाबा को सारी बातें बता देंगे, जैसे डॉक्टर को सारी बीमारी का बता देते हैं, भी आज ये खाया था तो इसलिए ऐसा हो गया। तो बाबा कहते ये संकल्प भी आत्मा का पोषण है ना, कौन सा संकल्प आया और उस संकल्पों से क्या हमारे ऊपर हो गया, कैसे हमने अपने संकल्पों को परिवर्तन न कर सकने से कर्म तक पहुंच गए। और फिर कर्म होने के बाद फिर बाबा कहते बच्चे बाद में होश आता है कि ये तो बाबा ने मना किया था, या ये तो श्रीमत नहीं थी, ये तो रावण की मत थी। वो सब कुछ बाद में बुद्धि में आता है, और बाद में से प्रायश्चित करना बाकी रहता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे जब संकल्प भी अंदर मन में चलता है, तभी अपने आप को देख लो कि ये संकल्प मुझे कहाँ पहुंचा देगा। अगर ये संकल्प मुझे बाहर दुनिया में ले जाएगा, वापस रावण का बना देगा, ऐसा कोई भी संकल्प अगर मन में माया लाएगी भी, तो बाबा कहते तुरंत चेंज कर दो। तो इसलिए संकल्प के ऊपर बहुत चेकिंग रखनी चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं ना अटेंशन का पहारा दो, कि मेरे संकल्प कौन से चल रहे हैं। जैसे कई बार पेपर आते हैं, कई बार कठिन परिस्थिति आती है, तो फिर मन में संकल्प विपरीत आने लगते हैं। इससे तो बाहर दुनिया में होते तो बहुत कुछ कर लेते थे। ऐसा होता था, वैसा होता था। बाबा कहते उस घड़ी बाबा को भी कहेंगे बाबा तूने मुझे अपना क्यों बनाया, हम अच्छे थे दुनिया में पड़े हुए। तो बाबा को भी उल्टा सुल्टा बोलने के लिए कम नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे माया फिर तुम्हारे मुख से ही ऐसे बोल बुलवाती है कि जिससे तुम बच्चों का सारा खाता चट हो जाता है। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे बहुत ध्यान रख करके बाबा को सब कुछ बता दो, संकल्पों का भी चार्ट हमें बाबा को देना है, नहीं तो रुद्धि होती रहेगी। बाबा कहते हैं तो वो संकल्प आपके मन में बार बार आता जाएगा, और वो संकल्प फिर और दूसरे संकल्पों को भी जोड़ता जाएगा, तो लंबी चेन बनती जाएगी। और वो सारी लंबी बनी हुई चेन रावण के हाथ में है, तो रावण तो हमको खींच लेगा। इसलिए बाबा बच्चों को कहता है कि एक संकल्प भी आया तो उसको वही समाप्त करो। जैसे कुछ देखने का संकल्प आया, कुछ खाने का संकल्प आया, लेकिन उस संकल्प को अगर बाबा को नहीं बताएंगे तो वो संकल्प और बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते कर्म तक पहुंचेगा। बाबा इसलिए बच्चों को कहते हैं कि बच्चे मन में क्या असंकल्प चला है उसको आप चेंज करो। चेंज नहीं कर सकते हैं तो बाबा को बताओ कि बाबा ये संकल्प बहुत परेशान कर रहा है, बाबा को लिख करके दे दो, और बाबा से प्रकाश लो, बाबा से दृष्टि लो, ताकि वो संकल्प बाबा की शक्तियों से प्रकाश से हमारे मन में से क्लीन हो जाएगा। तो बाबा अभी भी हमको मदद कर रहा है, लेकिन ये मदद लेना हम बच्चों को आना चाहिए, लेकिन कर्म तक नहीं पहुंचना है, ये बहुत अटेंशन रखना है। खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते क्या करें, हमारी ये आदत मिटती नहीं है। इससे तो घर घर जाकर के रहे। बाबा कहते बच्चे बाबा के बनते भी हैं, यज्ञ सेवा में समर्पित भी हो जाते हैं, लेकिन फिर बाबा कहते अपने ही संकल्पों से परेशान हो जाते हैं, और फिर खुद ही कहेंगे कि बाबा हमारी ये आदत मिटती नहीं ना। तो यहाँ बाबा के पास बैठ करके हमारा विकर्मों का खाता बने, उससे तो ठीक है दुनिया में जाकर के रहे। कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं, कोई डिसर्विस भी करते हैं। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर हैं, ये बाप बैठ नाम बताते हैं। बाकी लड़ाई आदि की यहाँ बात नहीं है, ये है बेहद की बातें। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा भी करेंगे। बच्चों को बहुत रहम दिल कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कह रहे सेवा में बेसी हो जाओ,
सारे व्यर्थ संकल्प आते तभी जब फ्री होकर के बैठे रहते हैं। लेकिन बाबा कहते सेवा करते रहो, ज्ञान का दान करते रहो। ज्ञान अपने मुख से निकलता रहेगा तो अपने ही कान सुनते रहेंगे। तो अपने कानों पर अगर अच्छे शब्द पड़ेंगे, अच्छे ज्ञान की बातें जाएंगे तो वो बुद्धि तक पहुंच जाएंगी। मुख बोले कान सुने और बुद्धि के अंदर वो पहुंचता जाए। तो बाबा कहते आप दूसरों को ज्ञान भले दो, लेकिन उस घड़ी अपने कानों को भी कहो कि तुम भी सुनो, ये ज्ञान तुम्हारे लिए भी है, तुम्हें भी इसको अपनाना है, तुम्हें भी इसका पुरुषार्थ करना है। तुम्हारी कर्मेंद्रियां उस समय अपने इस कार्य में लगी भी रहे। तो बाबा कहते कि बच्चे पुरुषार्थ करोगे तो माया अपने आप आपसे दूर भाग जाएंगे। देखेंगे ना कि अभी इनके कान भी बीसी है, मुख भी बीसी है, आंखें भी बाबा को देखने में बेसी है। अब माया कहाँ पर वार करेगी? माया को भी कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। तो बाबा कहते अपने कर्मेंद्रों से सर्विस में लग जाओ, भी सारे कर्मेंद्रों को सेवा में लगा दो, तो कोई भी प्रकार का चांस माया को न मिले। ऐसे नहीं कि हमारी आंखें फ्री है तो आंखों से और कुछ देखते बैठे, भले हम मुरली सुन रहे हैं और आंखें दूसरा कुछ देख रही हैं। तो बाबा कहता है कि नहीं, सभी कर्मेंद्रों को काम दे दो। हम मुरली सुन रहे हैं लेकिन हमारी आंखें बाबा को देख रही हैं, और हम बाबा को देखते देखते बाबा से प्यार भी करते हैं अंदर से। और बाबा को कह रहे हैं कि बाबा आज आपने मेरी दिल की बात सुना दी है, आज बाबा आपने काम की बात मुझे सुना दी है। तो हम मुरली नहीं सुन रहे लेकिन साथ में हम बाबा से रिटर्न में बात भी कर रहे हैं। हम तुरंत बाबा को उसका रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि बाबा हाँ ये बात, ये गलती जो थी बाबा आज जो आप सुना रहे हो, ये गलती संगम युग में हमने कितनी बार की होगी। अपना चार्ट जैसे हम बाबा को शेयर कर रहे हैं, तो बाबा के साथ हम बैठे हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। तो जैसे हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं वैसे हम मन से बाबा से भी बातें करते रहे, तो मन भी हमारा व्यस्त, कर्मेंद्र भी सारे व्यस्त होंगे, और मुरली पूरी पूरी हम बच्चे उसका आनंद ले रहे हैं। अगर मुरली सिर्फ सुन रहे हैं और आंखें दूसरा काम कर रही है, कान और भी कोई दूसरे काम के लिए आतुर हो रही है, कि वो भी सोच रहे हैं कान से कि और कुछ सुनाई दे रहा है, आंखें दे सोच रही है और कुछ दिखाई दे रहा है। भले मुरली भी सुन रहे हैं लेकिन देख भी रहे, सुन भी रहे हैं। अभी तो घर बैठे हैं, कितना लूज होकर के बैठ के मुरली सुनते होंगे। अटेंशन से बैठकर, जैसे बाबा के घर में बैठते थे, बाबा के सामने बैठते हुए मुरली सुनते हैं, वैसे मुरली सुनना ये हमारी मुरली की विधि है। बाबा कहते बच्चे मुरली सुनने की भी विधि से सिद्धि मिलेगी आपको। ऐसे नहीं कि मुरली चालू कर दी है और हम अपने घर में काम कर रहे हैं, तो झाड़ू लगा रहे, कोई बर्तन घस रहा है, कोई खाना बना रहा है, और हम कह रहे मुरली तो सुन रहे हैं ना, लेकिन उस घड़ी आंखें क्या कर रही है? अब अगर खाना बना रहे हो तो आंखें तो भोजन को देख रही है। आप सब्जी साफ कर रहे, मुरली सुन रहे, तो आंखें तो सब्जी को देख रही है, बाबा को तो नहीं देख रही है ना। तो ये जो समय हमारा मुरली का, उस मुरली के समय पर हमें सिर्फ यही लक्ष्य रखना है कि मुरली बाबा सुना रहा है, मुझे बाबा को देखते देखते मुरली सुननी है। तो उस मुरली की जो ताकत है वो हम बच्चों को मिलेगी, बाबा की जो दृष्टि है वो हमें शक्ति भरती जाएगी। मुरली जैसे जैसे कानों में जाती जाएंगी वैसे वो बुद्धि उसको अपनाती जाएंगी, क्योंकि सारे कर्म इंद्रिया हमारे एक ही काम में लगे हुए हैं कि बाबा से मुझे जो खजाना मिल रहा है उस खजाने को मुझे अपने अंदर धारण करना है। तो बाबा बच्चों को देखता है, अभी भी देख रहे हैं, सभी अपने घरों में कैसे मुरली सुन रहे हैं, विधिवत सुन रहे हैं या सिर्फ नियम के अनुसार सुन रहे हैं। तो जैसा जो कर्म करेगा वैसा उसका फल मिलेगा। तो मुरली सुनने के फल भी सबको अलग अलग मिलेंगे, तो विधि से सुनने वालों को वैसी सिद्धि मिलेगी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसे अपने आप को बिजी रखो, सर्विस में बिजी रखो, पढ़ाई में बिजी रखो, तो बच्चों की बुद्धि कहीं और नहीं जाएगी। तो बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है, कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है।
कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं ना, ऐसे थोड़ी के अंदर परमात्मा है, वह आत्मा कोई परमात्मा बन सकती है, ये सब रॉन्ग है। परमात्मा पर थोड़ी पाप लगता है, उसका तो ड्रामा में पार्ट है सर्विस करने का। मनुष्य ही पापात्मा पुण्यात्मा बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। उनके तन में बाप बैठ सतो प्रधान बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना पड़ेगा। बस बाबा कहते बच्चे अब तो निर्णय पक्का कर दो कि अभी मुझे एक बाप के मत पर ही चलना है। अनेकों की मत पर चलकर देखा, उसके परिणाम को भी सामने रख लो कि इतने समय तक हमने अलग अलग मत को अपना करके अपनी स्थिति को तमो प्रधान तक पहुंचा दिया है। लेकिन अभी जो चांस मिला हुआ है हमें शिव बाबा के श्रीमत पर चलने का, सतो प्रधान बनने का, तो एक ही शिव बाबा की मत है जो हमें ऊंचा बना सकती है, पावन बना सकती है। तो ये निर्णय हमको पक्का करना है कि अभी मुझे शिव बाबा के श्रीमत पर ही चलना है। उसमें मनमत या परमत मिक्स करके नहीं चलना है। श्रीमत पर चले गए तो ही श्रेष्ठ बन सकेंगे। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है। अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ये ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख्य वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए, देवी देवता बनाते हैं। शिव बाबा आकर के हम बच्चों को देवी देवता बना रहे हैं। फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनती हो। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाबा कहते कोई लड़ाई करने की आवश्यकता ही नहीं। इसके अंदर लड़ाई से कोई ये राज्य तो मिलना नहीं है। इस राज्य में तो बहुत शांति से बैठना है और प्राप्त करना है। योग बल से बाबा के लिए तुम बच्चे कर्मेंद्रों पर विजय प्राप्त करोगे, 5 विकारों पर जीत प्राप्त करोगे, तो प्रकृति पर भी जीत प्राप्त करेंगे। तो बाबा के रे बच्चे ये लड़ाई बाकी ऐसी स्कूल में कोई करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को भी सिर्फ योग बल से ही सारा कारोबार चल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूफानी बाप के रूफानी बच्चों को नमस्ते। रूफानी बच्चों की रूफानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट से बंधन मुक्त बन, बाप की सर्विस में लक्ष्य है, तभी ऊंची तकदीर बनेगी। रहमदिल बन, अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बताना। दूसरी पॉइंट है इस शरीर से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए। बाबा कहते हैं बस सबसे ममत्व निकालो। सबसे पहले तो अभी शरीर से ममत्व निकल जाए। अभी तो वर्तमान समय सबको दिखाई दे रहा है नजारा संसार का कि जिसका भी शरीर से ममत्व मोह है, वो तो बीमारी का नाम सुनते डर रहे हैं, और जो डर गया वो मर गया। अब वो सीन चल रही है। और बाबा हमें कह रहा है कि बच्चे बीमारी में भी तुमको एक बाबा की याद में रहना है। तो बीमारी के हिसाब किताब भी हमारे जो है सामने वो भी खत्म, और साथ में बाबा के याद के द्वारा विकर्मों का भी विनाश हो जाएगा। माना मशीनरी फास्ट हो गई है हमारे हिसाब किताब को क्लीन करने के लिए। वैसे नहीं कि बीमार हो गए तो अभी हम दुखी कष्टी हो जाए, लेकिन बाबा कहते बाबा की याद की मेहनत करो। उसमें बाबा याद रहे, बाबा का एक एक महावाक्य उस घड़ी याद आता रहे कि बाबा ने क्या क्या कहा है, बीमारी में हमें क्या करना है। बाबा कहता है कि बच्चे मनन करो, चिंतन करो, मन को इस शरीर के मोहब्बत से छोड़ दो। अगर शरीर का मोहब्बत निकल जाएगा तो मन और बुद्धि बाबा के पास रहेंगे। बीमारी शरीर में रहेंगी और
मन बुद्धि से हम बाबा के पास रहेंगे। तो ऐसी प्रैक्टिस बाबा कहते बच्चों को करनी है। अभी तो छोटे छोटे पेपर हैं, लेकिन अभी और आगे चल करके तो बाबा कहता है और देखना, और देखो आगे चल कर क्या होता है। तो हमें तो देखने के लिए बाबा कह रहा है कि बच्चे देखते चलो, देखते चलो, और देखते देखते तुम बच्चे अपने आप को तैयार करते रहोगे। बाबा के बहुत समय पहले के महावाक्य है कि बच्चों को, बाप को तो संपन्न संपूर्ण बनाना ही है, फरिश्ता तो बनाना ही है, लेकिन कैसे बनाएंगे। तो वो समय बाबा ने कहा कि ऐसा आएगा कि बाहर ऐसा वातावरण बन जाएगा कि जो बच्चों को वैराग आ जाएगा, तो बच्चे रात रात जाग कर के भी योग करने लग जाएंगे। अभी जैसे कहते हैं नींद नहीं खुलती है, नींद आती है बहुत, हम तो नींद से परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसी सामने दृश्य होंगे, ऐसी सामने घटनाएं घड़ेगी कि जो आंखों से नींद उड़ जाएंगी। बाबा ने कहा ना कि अगर अभी प्यार से बाबा कह रहा उठो मुझे याद करो, तो नहीं याद करते हैं, नहीं नींद खुलती है। लेकिन बाबा कह रहे हैं बच्चे ऐसा समय तुम्हारे सामने आएगा कि जो तुम्हारी आंखों की नींद उड़ जाएंगे, तुम नींद नहीं कर सकोगे। इतने उस समय पर डरे हुए होंगे, इतने उस समय पर कठिन परिस्थिति होंगे कि जो निश्चिंत होकर कोई अपनी आंखें नहीं बंद कर सकेगा। लेकिन ऐसे समय पर बाबा कह रहे बच्चे तुम उस समय पर याद में रहने का जो पुरुषार्थ करोगे, उससे ही तुम्हारी आत्मा का हिसाब किताब चुकता होगा। तो बाबा हमारे लिए ये ड्रामा के एक एक सीन जो है, हमारे पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए जैसे हमें दिखा रहा है। ड्रामा के अंदर ये पार्ट जो चल रहा है वो यही मुझे कह रहा है कि बस और पुरुषार्थ फास्ट करो। और भी तुम्हें समय समझा रहा है कि अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। तो बाबा बच्चों के ये समय संगम का, मिलन का, अब जितना हम इस समय पर बाबा के साथ ये अनुभव करते रहेंगे, याद की यात्रा पर रहेंगे। अभी तो लॉकडाउन में ज्यादा चार्ट याद का हमें बना लिया, क्योंकि और सर्विस तो नहीं है। पहले तो कहते थे सर्विस बहुत है, लेकिन बाबा कहते बच्चे अब वो भी तो समय तुम्हारा याद के लिए यूज होगा ना। तो उस समय पर और इस समय पर अभी अपने याद के चार्ट में अंतर हो जाएगा। तभी बाचा सर्विस या कोई और सर्विस में टाइम देते थे, अभी तक फुल है याद की सर्विस, अपने आप की सेल्फ सर्विस करनी है। और जितने भी समाचार संसार के दुख के सुन रहे हैं, उन सब आत्माओं को प्रकाश देना है। बाबा कहते ये अभी आपका कर्तव्य, आप रूहानी आर्मी वाले लोग हैं। तो जैसे वो जिस्मानी आर्मी मदद करती है ना, तो हम रूहानी आर्मी वालों को भी ये मदद करनी है कि सब आत्माओं को धीरज देना है, हिम्मत देना है, और सभी को ये संदेश देना है कि ये दुखों का पहाड़ हटाने के लिए शिव बाबा आ चुका है। अब शिव बाबा के बच्चों, शिव बाबा के शक्तियों के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखो, शिव बाबा के छत्र छाया में आ जाओ। ऐसे ऐसे उन आत्माओं को संकल्प दे दो ताकि वो आत्माएं बाबा के बंद करके वापस अपने आप को सुरक्षित अनुभव करेंगी। तो ये सेवा इस समय पर अभी हमको नए प्रकार से जो करनी है, उसमें अपने आप को बेसी कर देना है। वरदान है अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हैं तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करना है। सेवा करते करते पुराने संस्कार बाहर आते हैं। शांति से योग में बैठे तो कोई संस्कार कभी बाहर नहीं आता है, लेकिन जब कोई सर्विस करता है तो पुराने संस्कार बाहर आते हैं। तो बाबा कहते जब मालूम पड़ गया ना कि ये संस्कार मेरा है, तो उसको बाबा के लिए सेवा करते करते उसका अंतिम संस्कार भी कर दो। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना है। बाबा करे कोई आपको नम मन से स्वीकार करे कि हाँ ये मन से कि ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ करने वाली आत्मा,
या इसको संस्कारों के बारे में थोड़ा सा भी इशारा दे दो तो ये आत्मा अपने संस्कार को मोल्ड कर लेती है, परिवर्तन कर लेती है। बाबा कह रहे किसी के भी मन से आपको वो दुआएं मिले, जो भी आपको उस समय पर चेंज करने होने के लिए इशारा देता है, उनके साथ उनके दिल की दुआएं आपको मिले, वो दिल से आपको नमन करे कि वहां कमाल है इस आत्मा की कि इसने तुरंत अपने संस्कार को परिवर्तन कर लिया। तो बाबा कहते बच्चे सेवा करोगे तो ही संस्कार बाहर आएंगे। कई कहते ना इससे तो सेवा ही नहीं करना है, सेवा करते तो बहुत किटकिट होती है। तो किटकिट किससे होती है, खिटपिट होती है, वो तो हमारे ही पुराने संस्कार बाहर आने से होती है। और वो संस्कार जब तक हम अपने साथ रखेंगे तब तक खिटपिट चलती रहेगी। लेकिन बाबा कहते उन संस्कारों को आप दोबारा नहीं इमर्ज होने दो। अगर ऐसी सर्विस करेंगे तो आत्मा जल्दी संपन्न बन जाएंगी, संपूर्ण बन जाएंगी। नहीं तो बाबा सभी को योग में ही बिठाता था संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए कि योग से तुम बच्चे संपूर्ण बन जाओगे। लेकिन बाबा ने सेवा इसलिए बच्चों को दी हुई है कि कर्म करने के साथ साथ बच्चों के पुराने संस्कार जो हैं वो कर्म के द्वारा बाहर आएंगे। और जरूरी है कि उस समय पर उनके संस्कारों को ईश्वरी सेवा में कहीं ना कहीं बाबा के नाम को बाला करने के बजाय कहीं डिसर्विस करने वाले बन जाते हैं। तो वो संस्कार बाबा के परिवर्तन करना उस समय पर बहुत आवश्यक है। तो ऐसे कौन से संस्कार है जो सेवा करते करते बाहर आ रही है, बाबा के तो उसको भी खुद भी अपने आप में देखे कि ये संस्कार तो बाबा का नाम बदनाम कर देगा, ये संस्कार तो बाबा के ज्ञान को बदनाम कर देगा। कि लोग कहते हैं ना कि आप तो ज्ञानी है ना, फिर आपने ऐसे बोल क्यों बोले, आप तो ज्ञानी है फिर आपने क्रोध क्यों किया। तो बाबा कहते बच्चे ये तो फिर बाबा का नाम खराब करना हो गया। लेकिन जो संस्कारों में परिवर्तन लाएगा, बाबा ने आज बहुत अच्छा शब्द उसके लिए कहा कि वो सत्कार पाएगा। तो सत्कार मांगने से नहीं मिलता है, बाबा के पास सत्कार तब मिलेगा जब अपने आप को परिवर्तन करेंगे। स्लोगन है बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। बाबा के लिए हद के बंधनों को पकड़ के नहीं बैठो कि ये भी बंधन है ये भी बंधन है। लेकिन बाबा कह रहे बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो, ये सारे हद के बंधन तो टूटे हुए ही हैं। बाकी अगर हमने उस बंधनों में अपने आप को बांध के रखा है तो वो किसी भी हालत में टूट नहीं सकते हैं। नहीं तो सोचते हैं ना कि अब ये तो हमको ही करना है। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे बाप को भूल गए क्या कि कर्म करावन हर बाबा बैठा हुआ है और हमने सारी जिम्मेवारी बाबा को दे दी है। बस हमको तो अभी बाप के श्रीमत पर चलना है। बाबा ने बैलेंस रखना भी सिखाया, युक्तियों से चलना भी सिखाया, ज्ञान योग का अभ्यास भी करना है, साथ में अपने ऊपर रही हुई जिम्मेवारियों को भी संभालना है। बाबा कहते कोई उंगली ना उठावे कि ये कार्य इन्होंने तो अधूरा ही छोड़ दिया। बाबा के लिए अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करो लेकिन कोई बंधन में नहीं फंसो। अगर बंधन में फंसना माना फिर बाबा के लिए बच्चे उसमें अपना समय एनर्जी सब लगाना, और वो समय वो एनर्जी अगर ईश्वरी सेवा में लग जाती थी तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते थे, कितनी ऊंची तकदीर बन जाती थी। तो जिम्मेवारी निभाना अलग चीज है और बंधन में बंध जाना अलग चीज है। जैसे एक बार बाबा ने मुरली में ये भी कहा था कि जैसे सर्विसेबल बच्चे हैं, दोनों भी युगल से सर्विस करने के लिए सदैव लगन में मगन रहने वाले बच्चे हैं, याद के पुरुषार्थ में अच्छे हैं और उनको बंधन है कोई अपने बच्चों का। तो बाबा ने कहा बच्चा छोटा है, अब उसको उस बंधन में से कैसे छूटे। तो बाबा ने कहा बच्चे युक्ति रच सकते हैं ना, तो आप किसी को बच्चों को संभालने के लिए रख लो। तो आप 2-4 घंटा सेवा करके आओगे तब तक बच्चा कोई आपका संभाले। भले बाबा ने कहा उसके लिए पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आप उस बंधन में बंधे भी नहीं रहोगे, लेकिन आप सर्विस करके इस अन्य आत्माओं का उद्धार करके उस आत्माओं की सेवा करके अपना पुण्य का खाता बना रहे हैं। तो वो शेयर जो है वो उस बच्चे को भी मिलेगा। तो बाबा बहुत सारी युक्तियां बताता रहा है
बाबा कहते बच्चे युक्ति तो है, अगर लगन हो सेवा करने की तो बच्चे कर सकते। जैसे आज नौकरी करनी हो, इस जन्म के लिए थोड़ा पैसा कमाना होता है, तो भी आजकल माताएं बच्चों को कहीं रख करके चली जाती हैं। तभी तो ये नहीं सोचते हैं कि अरे बच्चे को छोड़ करके मैं नौकरी पर जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा करते हैं तो सोचते हैं कि अरे वो तो बच्चों को संभालना फर्ज है ना हमारा। लेकिन बाबा के जैसे वो हद की कमाई के लिए भी देखो कैसे युक्तियां रचते हैं। वो कोई बच्चे के बंधन में बंद करके नहीं रहते हैं, अपना जो कार्य करना है कमाने का वो करते हैं। तो ये तो हमारी अनेक जन्मों की कमाई है, और ये ज्ञान अभी हमको बाबा ने दिया हुआ है कि यही है संगम का समय जो हमें अपनी कमाई करनी है। तो क्यों ना हम कोई भी बिना बहाने बनाए अपने आप को बाबा के सर्विस में लगा दो, याद में लगा दो, और समय के पहले अपनी आपकी कमाई करके तैयार हो जाओ। क्योंकि बाबा कहते बच्चे समय किसी के लिए भी ठहरने वाला नहीं है। समय अपनी गति से काम कर रहा है, अभी हमको अपनी गति को बढ़ाना है। तो इसलिए बाबा ने आज कहा बच्चों को कि रहम दिल बच्चों, अपने ऊपर भी रहम करो, तौरों के ऊपर भी रहम करो। बाकी बहानेबाजी आदि जो है वो सब हम बच्चों को बाद में पश्चाताप के लाइन में खड़ा कर देंगे। इसलिए इस समय पर कोई भी बहाना हम अपने पुरुषार्थ के लिए न करें। ये बहाने हम भी समझते हैं कि ये बहाना है, रियल कारण नहीं है। अगर रियल कारण हो तो बात अलग है, उसमें बाबा जरूर मदद करेगा। लेकिन अगर कोई खास कारण नहीं है, वैसी कोई वास्तविकता नहीं है, लेकिन हम बहाने कर रहे हैं, तो बाबा का कोई भी सहयोग नहीं मिल सकता है। इसलिए बाबा के साथ सच्चाई और सफाई से चलना है। अंदर बाहर बाबा कहते एक होकर के बाबा को अपना चाट देना, तो ये याद की यात्रा बहुत अच्छे बन सकेंगी। आज ऊंची तकदीर का बाबा ने कहा बच्चे तुमको ख्याल रहना चाहिए कि हमारी तकदीर ऊंची कैसे बने। तकदीर तो बनेगी, कुछ ना कुछ तो मिलना ही है बाबा के बने तो। लेकिन बाबा ने लक्ष्य दिया है कि बच्चे स्वर्ग में तो जाओगे ही मेरे बने हो तो, लेकिन पद ऊंचा होना चाहिए। तो ऊंचा पद माना ऊंची तकदीर है हमारी। तो उसके लिए अभी पुरुषार्थ करना है। तो आज तो सदगुरुवार है, सब बाबा को बड़े प्यार से भोग भी लगाना, और भोग स्वीकार करके फिर ही सारा कारोबार करना। क्योंकि बाबा ने दिए हुए नियमों में हमें बहुत फायदा है। बाबा हम बच्चों को शक्ति भरता, अपना प्यार देता है। तो आज भी बाबा को सबको घर बैठे कुछ देना होगा। तो जो बाबा को भोग लगाएगा उसको बाबा भोग में वो अपना प्यार भर करके देगा। तो ये समय ऐसा ड्रामा में आएगा, ये भी तो किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन बाबा ने तो बहुत समय पहले से ही ऐसी बातें बच्चों को बता दी थी कि बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकोगे। तो अभी ये थोड़ी थोड़ी हल्की सी सीन आ रही है, लेकिन इसमें भी हमको बहुत अपने नियमों में पक्का रहना है। अलबेलेपन से अपने आप को नहीं चलाना है। यही समझने का कि बाबा का कैमरा जो है ना मेरे ऊपर लगा हुआ है, और हम कहाँ पर भी है, लेकिन बाबा मेरे पुरुषार्थों को देख रहा है, नोट कर रहा है कि बच्चे कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जैसे भी आजकल सब जगह लिखा रहता है ना, आप कैमरे के निगरानी में हो, तो अभी अपने आप को याद दिलाना कि बाबा के कैमरे के निगरानी में हम हैं। हम क्या कर रहे हैं, कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ये सब बाबा के कैमरा में बाबा देख रहा है। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी दुनिया में तो ये अभी निकले हैं, मेरी दुनिया में तो मेरे पास तो पहले से ये कैमरे सब हैं। तो इसलिए हमारा हर कर्म जो है बाबा के कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसलिए हम बाबा के नजरों से छिपे हुए नहीं है, भले कहीं पर भी बैठे हुए हों। तो इसलिए विधिवत हमें अपना पुरुषार्थ करना है और सिद्धि को प्राप्त करना है। ओम शांति। गुरु मात्र पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी
गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरण